ओके। ये डेटा देखना, इसमें एक्सेल में पॉपुलेशन डेटा है, मतलब ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल में, तो उसके जो है पॉपुलेशन की डेटा ये है। और ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है लास्ट, मतलब लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था उससे। सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, डेंसिटी क्या है। तो बेसिकली डेटा अवेलेबल है एक्सेल फॉर्मेट में, पर हमें क्या है, हमारे पास ये डेटा चाहिए इसमें। क्यों चाहिए कि हम, ये भी हो सकता है ना कि आप लोगों ने कभी मतलब कोई भी ज्योग्राफी का बुक देखा होगा या फिर कोई मैप देखा होगा, तो बेसिकली मैं कंपटीशन का तैयारी कभी किया होगा आप लोगों ने, तो सारे मैप में जो है ना, ये पॉपुलेशन का अलग अलग वो बना हुआ होता है, कलर कोड। उसके बाद फिर पॉपुलेशन का लिस्ट निकाला होता है, या फिर पॉपुलेशन का हम मैप बना सकते हैं कि इतना से इतना पॉपुलेशन इस डिस्ट्रिक्ट में है, या लिटरेसी रेट, मतलब कुछ भी मैप बन सकता है इससे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये जितने भी एक्सेल के डेटा हैं वो आ जाए हमारे इस मैप में। इसका एट्रीब्यूट हम चेक करें तो इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो एक ऑप्शन क्या है, एक पहला ऑप्शन तो ये है कि हम फील्ड बनाएं पॉपुलेशन का। उसके बाद फिर पॉपुलेशन का फील्ड बनाएं, फिर इंक्रीज जितना परसेंट हुआ उसका बनाएं, सेक्स रेशियो बनाएं, लिटरेसी को बनाएं, डेंसिटी को बनाएं, ये एक ऑप्शन है। तो उसके बाद वो फील्ड बनाएं, फिर उससे हम क्या करें, मैनुअली टाइप करें जितना पॉपुलेशन है। तो बेसिकली ये सारे जो है एक लेंथी प्रोसेस है कि हम फील्ड बनाएंगे इतना सारे, उसके बाद फिर उसको जो वन बाय वन टाइप करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक्सेल के डेटा को डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक यूनिक मतलब ऐसा यूनिक आईडी चाहिए जो इसमें भी हो और एक्सेल मैंने क्लोज कर दिया, एक्सेल में भी हो। मतलब अगर यहाँ पे अगर पश्चिम मेदिनीपुर लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छे से देखना, तो पश्चिम मेदिनीपुर, एक मिनट। इसमें पश्चिम मेदिनीपुर लिखा हुआ है, तो अगर ये पश्चिम मेदिनीपुर इसमें है तो हमारे एक्सेल सीट में भी वही नाम चाहिए, तो ही जाके ये पॉसिबल है। और नहीं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम हिट एंड ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेल खोल लेना है हमें, और एक्सेल खोल के इसे सेव करना है CSV फाइल। इसमें फाइल में क्लिक करना, उसके बाद सेव एज, उसके बाद कोई पाथ एक सेलेक्ट करके एक्सेल जो इसका सेव एज अ टाइप है उसमें क्लिक करके CSV आएगा ऊपर में, उसमें क्लिक करके इसे सेव कर देना है। तो मैंने ये पहले से सेव कर रखा है जो ये वाली है, तो इसको सेव करना है। अगर ये सेव हो जाएगा उसके बाद इसे क्लोज कर देना है हमें। अब हम क्या करेंगे कि हम ज्वाइन करेंगे। क्या ज्वाइन करेंगे, वो एक्सेल को इसमें ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो लेयर है हमारा उसमें राइट क्लिक, ज्वाइन, और इसमें ज्वाइन में क्लिक करना। और इसमें क्या लिखा हुआ है, चूज द फील्ड इन दिस लेयर दैट द ज्वाइन विल बी बेस्ड ऑन। तो डिस्ट्रिक्ट नाम है, डिस्ट्रिक्ट नाम। अब हमें अपना जो एक्सेल को जो हमने CSV में सेव किया है उसको हम ऐड करेंगे इस पे। तो डाउनलोड में ही था ये CSV। अब चूज द फील्ड इन टेबल इन बेस्ड ऑन द ज्वाइनर, मतलब बोल रहा है कि ये जो फील्ड है किसके साथ ज्वाइन होगा। तो डिस्ट्रिक्ट के साथ ज्वाइन होगा, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कर दिया मैंने, और उसके बाद ओके करना है। अब इसको ओपन एट्रीब्यूट करके चेक करना है, देखना कि आ गया हुआ है। इसमें देखना जो भी नाम थे वो आ गया है, पर कुछ देखना नहीं आया। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये नन नल नल वैल्यू है, फिर ये भी नल नल वैल्यू है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, मैं खोल के दिखाता हूँ एक्सेल। तो इसमें देखना, North 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ पे। North 24, उसमें की जो वैल्यू है वो नहीं आया है, कुछ आया ही नहीं, नल वैल्यू आया। क्यों, यहाँ पे North 24 परगना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखना North 24 परगना लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है
नॉर्थ 24 परगना लिखा हुआ है, मतलब नाम जो है डिफरेंट है। मैं जैसे बताया था कि एक यूनिक नाम चाहिए जो एग्जैक्ट मैच हो। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि ये जो नाम है नॉर्थ 24 परगना, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, बस यहाँ पे क्लिक करना है, राइट राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। और कौन सा नहीं आया? एक ये पूर्वा मेदिनीपुर है कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो नहीं आया। पूर्वा मेदिनीपुर, ये देखना इसमें जो स्पेलिंग है वो उससे मैच नहीं कर रही है, वो नहीं आई। अब इसके अलावा एक बर्धमान, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है बर्धमान, इसमें देखना किस नाम से है। ये रहा बर्धमान, तो मैंने पेस्ट कर दिया। मतलब उसमें ये हो सकता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक है इसलिए नहीं आई। उसके अलावा और एक नहीं है कोई। ओके, हो गया। अब अब मैंने लगभग इसको जो भी नाम थे वो मैंने ठीक कर दिया है, मतलब जो भी स्पेलिंग के एरर थे, अब इसको मैंने बंद कर दिया। W8 फाइन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, सेम प्रोसेस करूँगा, पर इस बार क्या करूँगा मैं, ज्वाइन एंड रिलेट में क्लिक करके इसमें रिमूव कर दूंगा इसे। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी एरर था उसे फिक्स किया है। फिर से मैं ज्वाइन करता हूँ, राइट क्लिक, देन ज्वाइन, ये रहा ज्वाइन। फिर लिया मैंने डिस्ट्रिक्ट, और जो मैंने फोल्डर फाइल जो सेव किया डब्ल्यू फाइनल, उसे मैंने लिया, और ये डिस्ट्रिक्ट, और इसे ओके करते हैं। तो अब देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो देखना इसमें कोई भी नल वैल्यू अब नहीं है, ये सारे के सारे आ गए इसमें। तो ये ज्वाइन इस तरह से किया जाता है, और ज्वाइन होने के बाद याद रखना इससे हमें एक्सपोर्ट करना होता है, ताकि ये जो है जो भी लेयर जो है वो परमानेंटली इसके अंदर रह जाए। तो उसके लिए हमें राइट क्लिक, डेटा, एक्सपोर्ट डेटा, इसका मैंने फोल्डर लोकेशन दे दिया कुछ, इसका मैं नाम रखता हूँ डब्ल्यू फाइनल से। डू यू वांट टू ऐड द एक्सपोर्टेड डेटा इनटू द मैप एज अ लेयर? यस। तो मेरा डेटा जो है इसमें आ गया, अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब इसका मैं एट्रीब्यूट चेक करता हूँ, राइट क्लिक, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, तो देखना सारे डेटा आ गए। तो ये करने का मेन रीज़न ये हुआ कि अब हम पॉपुलेशन के मैप इसमें बना सकते हैं या सेक्स रेशियो बना सकते हैं। बस हमें जैसे मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ, सपोज मैं पॉपुलेशन का दिखा रहा हूँ इसमें, पॉपुलेशन। तो इसमें क्या करना है, मैं राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सिंबोलॉजी, कैटेगरी, और इस बार मैं क्या कर रहा, सेक्स रेशियो। तो मैं इस जो हमने पिछले क्लास में किया था, हमने क्या किया था, नॉर्मल सा ये कोई भी लेयर लिया और उसको ऐड वैल्यू करके जो भी डेटा है उसका मैंने कलर चेंज करके मैप बनाया था। इस बार मैं क्या करूँगा, क्वांटिटीज में आके एक मतलब जो जैसे मैं सेक्स रेशियो का बना रहा, तो सेक्स रेशियो का बनाने के लिए मुझे यहाँ वैल्यू में क्लिक करना पड़ेगा, और हमें कितने क्लास देने हैं। अब मैं मैप में क्या दिखाना चाह रहा, कि मैं दिखाना चाह रहा कि जो डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो 908 है, वो एक अलग कलर में दिखे, 909 से 947 अलग कलर में दिखे, और 948 से 957 अलग कलर में दिखे। तो इसमें हम क्लासेस है, यहाँ पे क्लासेस हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वैल्यू को भी अपने मतलब नॉर्मल एक क्लिक करके इसको चेंजेस कर सकते हैं जो वैल्यू हमें चाहिए। तो मैं अभी नॉर्मल डिफॉल्ट ही छोड़ रहा है इसे वैल्यू, और इसका कलर जो है कोई एक दे दे रहा, इसी में दे, अप्लाई। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट का मतलब 908 है वो इस कलर में दिख रहा।
तो देखना 908 बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहा, उसको 909 से 947 दूसरे का दिखा रहा। तो इसको हम अब चाहे तो मैप बना सकते हैं नॉर्मली, सेक्स रेशियो दिखाते हुए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कितना है। लेआउट सेम ही बनेगा, ये जूम टू लेयर। और इसका लेजेंड ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट लेजेंड और डब्ल्यू फाइनल। ये सेक्स रेशियो का एक मैप बन गया, इसका हम टाइटल कुछ लिख सकते हैं इसमें, और सेक्स रेशियो ऑफ वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में भी इतना नहीं जा रहा। तो ये इसके बाद ऐसा बताया था मैंने, इसे रिपीट नहीं कर रहा मैं। तो इसे मैप इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो बेसिकली एक्सेल का डेटा को मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने वो बताया। अब मैं एक डेटा एक बार सेव कर लेता हूँ। मैं इसको भी सेव नहीं करूँगा वैसे। कोई डाउट है तो बोलना। कोई डाउट है अभी जो बताया उसमें, या कुछ रिपीट करना है मुझे अभी, या पिछला क्लास का कुछ भी डाउट आपने प्रैक्टिस किया हो नहीं समझ आया होगा। क्योंकि आज लास्ट क्लास है, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता है तो कोई इशू नहीं है मुझे, मतलब सारे डाउट क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट। कोई डाउट है? ओके, मैं जो भी डेटा मैंने इस फोल्डर में डाला है, मैं अभी आपको लोगों को दे रहा हूँ। क्या क्या है मैं बता रहा हूँ उसमें। ये डेटा में एक तो कैड इन जीआईएस है, जो हमने कैड फाइल को जीआईएस में डाला था, उसको ओपन करने पे हमें जो इमेजरी हमने यूज़ किया था वो वाली इमेजरी है। तो पहले इमेजरी ऑन कर लेना, फिर वो कैड फाइल को करके जो स्पेशल एडजस्टमेंट हमने किया था वो आप कर सकते हो इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट है डेम डेटा फॉर कंटूर, जो कंटूर मैप बनाए थे। तो इसमें मैंने जो डेटा डाला, जो हमने प्रैक्टिस किया था वो तो मैंने बता दिया था कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम। इंडियन इंडियन डेटा कार्टोसेट डेटा मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके बताया था आपको। तो वो वाली डेटा आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। मैंने अभी जो दिया है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दिया है, एक साउथ के एक डिस्ट्रिक्ट का दिया है। और एक्सेल डेटा जो इन दो आज के क्लास में है, एक्सेल का एक सीट है और वेस्ट बंगाल का जियो डेटाबेस है, जो मैंने बताया जियो डेटाबेस कैसे बनता है। जियो डेटाबेस के अंदर जो है वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। और एक्स्ट्रा डेटा एक जियो रेफरेंसिंग के लिए वेस्ट बंगाल का जो मैंने मैप यूज़ किया था ना अभी, तो जियो रेफरेंसिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, बस इसे ओपन करना है। और जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट को आप डायरेक्ट जियो रेफरेंस यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। और जियो रेफरेंसिंग जो खसरा इमेज हमने यूज़ किया था सिरोही डिस्ट्रिक्ट का, ये इससे डाउनलोड करके भून अक्षर से, वो है। और जीआईएस फाइल इन कैड, जो जीआईएस का फाइल हमने कैड में कन्वर्ट किया था, वाले डेटा है इसमें, जोधपुर का मास्टर प्लान। इसके अलावा कोई डेटा जो मैंने नहीं दिया हो तो वो भी आप बता दो, अभी मैं सब अभी एक ही फोल्डर में डाल के मैं अभी अपलोड कर दूँ। या आपको नहीं मिले हो कोई डेटा जो मतलब आपको मिलने चाहिए थे, ऐसा कोई डेटा है अभी? इसके अलावा थोड़ा भी ध्यान आए या मुझसे अगर रह गया हो तो वही बता दो। ठीक है, मैं इसे अब अपलोड कर रहा हूँ। कोई डेटा ध्यान में आया तो मुझे बता देना ना, क्लास चलते हुए मैं वापस कर दूंगा, कोई इशू नहीं।
हेलो हाँ भाई। सर। हाँ। सर वो डाटाबेस डाउनलोड करने का बाकी है ना ग्लोबल पेपर में। अ, अच्छा, वो वाली डेटा तो मैंने डाउनलोड करके बता दिया था वैसे। वो डेटा चाहिए क्या? नहीं, वो डाउनलोड कैसे करते हो वापस बताओ एक बार। वापस बता दूँ? ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ, है ना। ठीक है, वो मैं वापस बता देता हूँ। इसको मैं अपलोड में लगा दूँ, उसके बाद बताता हूँ ना, ये अपलोड में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है सर। मैं चाह रहा है कि अभी चैट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँ उसका, तो आप लोग डायरेक्ट उसको जो है मतलब एक्सेस कर लो। ऐसा ना रहे कि डेटा आप लोग को मतलब आप तक ना पहुंचे, या फिर डेटा आप भूल जाओ, या फिर स्टूडेंट भूल जाए, या मैं भूल जाऊँ, कुछ बोल। Yes, yes, yeah. ठीक है, तो वो ग्लोबल पेपर में कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें अपना एरिया जो हमें चाहिए ना, उसे मार्क करना है। मतलब हमें जो भी एरिया का डेटा अगर हमें डाउनलोड करना है, उसे हमें पहले मार्क कर लेना है। और उसके बाद मैं मार्क करता हूँ, अभी लाइव क्लास में मार्क कर देता हूँ। सपोज मुझे कोई भी एरिया में ले लेता हूँ ना। तो मैंने हिमाचल का कोई एरिया एक ले लिया। मैं छोटा सा एरिया लूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सपोज मुझे ये एरिया मुझे जो है डाउनलोड करके अपने पास रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक पॉलीगॉन बनाना है उस एरिया में गूगल अर्थ पे। जब ये बन जाएगा तो इसे हमें सेव एज करना है और KML में अपने डेस्कटॉप में कहीं पे सेव करना है। इसे ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो मैं इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ। जब ये हो जाए तो ग्लोबल मैप पर ऑन करना है। ये मैंने अभी लिंक भेजा है ना, अभी इसमें चैट बॉक्स में, एक बार 2 मिनट लेके इसको जो ओपन कर लेना है और सेव कर लेना है। इसे ओपन करके अपने या डाउनलोड में लगा लो आप अभी, या सेव कर लो। सब कर लो, चैट बॉक्स में देखना। ओपन हो रही है ना? एक मिनट। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब करो। हो जाए तो बोलना मुझे ना। हो जाए तो मुझे बोलना, मैं फिर क्लास कंटिन्यू करूँगा। Recording in progress. मेरे को नहीं- उससे लेना पड़ेगा। पढ़ना इसमें चैट पढ़ना है। हाँ,
बोला। सर ये फोन में नहीं खुलता क्या? क्या? नहीं नहीं, वो जिप फाइल है ना, फोन में नहीं खुलेगी वो। मतलब लिंक नहीं खुल रहा या फिर फोन में डाउनलोड किया हुआ फाइल नहीं खुल रहा? ये सर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट अभी एक्सेस दिखा रहा अच्छा, है ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। करना है। एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। एक मिनट। काम कौन सा लेना चाहिए? ओके। अरे कितने रिक्वेस्ट भेजे हैं भाई। पहले जा चुके हैं। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। सुकांत आपका, प्रांशु जोशी। एक मिनट, आपका भी एक्सेप्ट हो गया है। मेल आ गया होगा वैसे ना, लोकेश। ओके, एक्सेप्ट हो गया ना, देख लो। सर एक और हुआ सर। एक और। अच्छा हाँ, वो भी कर दिया। जितने रिक्वेस्ट भेजे सारे कर दिया मैंने। हाँ सर ठीक। आ गया सर आ गया। ठीक है, सबके हो गए। यस सर। ठीक, इसमें सारे डेटा हैं। और इसके बाद भी लगे कोई डेटा अगर रह गया हो तो जस्ट गिव अ मेल, मेल कर देना एक बार। मैं भेज दूंगा ना वो डेटा भी। ठीक है सर। ठीक है सर थैंक यू ठीक है, सर। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ग्लोबल मैपर ओपन करके इसे ओपन डेटा फाइल, देन डेस्कटॉप में जो हमने फोल्डर सेव किया था, केएमएल फाइल ASDF, उसे ऐड करना है। तो ये खुल जाएगी वहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट टू ऑनलाइन डेटा में क्लिक करना है, इस कॉर्नर में इमेजरी। और यहाँ पे इमेजरी आएगा, इमेजरी को एक्सपेंड करना है, देन वर्ल्ड इमेजरी में क्लिक करना है, देन एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद कनेक्ट। अब उसके बाद इसमें वर्ल्ड इमेजरी में राइट क्लिक, लेयर, एक्सपोर्ट लेयर टू अ न्यू फाइल, इसमें जियो टिप सेलेक्ट कर लेना। बहुत सारे फाइल फॉर्मेट आएंगे, बस आपको PDF ही चाहिए तो PDF भी सिलेक्ट कर सकते हो इमेज का। जियो टिप बेसिकली, अगर वो इमेज आपको GIS में यूज करने के लिए चाहिए तो जियो टिप ही ज़्यादा प्रेफर करना। जियो टिप देन ओके। और अगर आपको मतलब लाइक थोड़ा बड़ा एरिया है ना, तो बेटर है कि 8 बिट वाला ही आप कर लो, थोड़ा क्वालिटी कम रहेंगे पर बड़े एरिया हो जाएंगे। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए तो। पर एक ध्यान रखना कि एक बार में कुछ लिमिटेशन है ना, आप बहुत बड़ा एरिया डाउनलोड नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको छोटे छोटे करके ऐड करना पड़ेगा तो ही जाके होंगे। तो मतलब बड़ा एरिया मतलब इतना छोटा नहीं, इससे आप लगभग 10 गुना और बड़ा कर सकते हो इजीली। 24 बिट अगर हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो, और थोड़ा नॉर्मल चाहिए तो 8 बिट यहाँ सेलेक्ट कर लेना। ब्लैक एंड
ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ये भी यहाँ पे कर सकते हो आप। तो 8 बिट में कर रहा है यहाँ पे, 8 बिट नोकिया। और अपना फाइल जो भी फोल्डर है वहाँ सेलेक्ट करना, अपने फोल्डर में जाना और सेव कर देना। डेस्कटॉप में डायरेक्ट सेव कर रहा है डेटा। और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो इमेज जो डाउनलोड हो जाएगी उससे आप डायरेक्ट खोल लेना कहीं पे, ऐसा डाउनलोड हो भी गई। ठीक है। और नेक्स्ट कुछ पेन मतलब समझना हो या फिर डाउट हो वो भी बताओ। कोई प्रोसेस जो मुझे रिपीट करने हैं? नहीं तो फिर मैं थोड़ा और हल्का, जैसे मैंने बोला था रिमोट सेंसिंग है, मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा, वो मैं बता के मैं आगे मतलब एंड करूँगा। मैं वही करता हूँ फिलहाल। Let me check my notes. Okay. पहले तो मैं बता दूं, रिमोट सेंसिंग बेसिकली वही है जो सैटेलाइट, आपने सुना होगा कि जिस कोई भी सैटेलाइट देख लो ना आप, जैसे चंद्रयानी देख लो, वो भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही है। और उसमें रोवर जो लगा हुआ है वो बेसिकली ग्राउंड में जाके कैप्चर करता है। और इसके अलावा चंद्रयान 1 मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वही हुआ जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट के नॉर्मल लैंग्वेज में अर्थ का इमेजरी कैप्चर करते हैं, वो हो गया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग बेसिकली आपको बिना किसी लोकेशन में पहुंचे फिजिकली वहां पे वहां का इमेजरी लेना, वहां का मतलब ऑब्जर्व करना बेसिकली या रिमोट सेंसिंग है। मतलब वहां बिना गए। तो बेसिकली जो भी हम लोग मैप बना रहे हैं या फिर जो भी डेटा यूज कर रहे हैं, हम लोग तो वहाँ लोकेशन नहीं जा रहे हैं, वी आर सिंपली टेकिंग अ डेटा फ्रॉम कोई सेटेलाइट डेटा या कुछ, वहाँ से हम कर रहे हैं। तो वो रिमोट सेंसिंग हो गया। और जीआईएस रिमोट सेंसिंग में क्या डिफरेंट है? लगभग दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, मतलब डिपेंडेंट है। जब आप काम कर रहे होते हो तो बेसिकली यू हैव नो आइडिया यू आर वर्किंग इन रिमोट सेंसिंग या जीआईएस में आप काम कर रहे हो। क्योंकि हम रिमोट सेंसिंग का डेटा यूज करते हैं, फिर प्रोसेसिंग में रिमोट सेंसिंग ज़्यादा यूज होता है, जीआईएस मैप बनाने में ज़्यादा यूज होता है। ठीक। और रिमोट सेंसिंग डेटा कैसे सेटेलाइट से भी लिया जा सकता है, या फिर सपोज सडनली कहीं फ्लड आ गया, फ्लड और हमें वहाँ का डेटा चाहिए, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई कराते हैं, मतलब डिजास्टर केसेस में, और उसमें सारा डेटा सब कैप्चर करके वहाँ का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा ड्रोन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा, और ड्रोन से भी डेटा कैप्चर होता है। और व्हीकल ड्रोन का वैसे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप है, अगर आप लोगों को कभी मतलब देखे या फ्यूचर परस्पेक्टिव बिजनेस का सोच रहे हो आप लोग, या फिर आगे कुछ करना चाह रहे हो, तो ड्रोन का फ्यूचर है अभी इंडिया में, बहुत ज़्यादा ड्रोन का ही फ्यूचर है। बहुत सारे स्टार्टअप भी हुए हैं हम ड्रोन के, बहुत ज़्यादा। व्हीकल से मतलब हमें स्टेट का डेटा अगर चाहिए हो तो वो सब में व्हीकल के आगे पीछे हम लिडार, लिडार बेसिकली होता है लाइट, लाइट एक फेंकता है वो, और वहाँ से डेटा वो कैप्चर होता है, वो 3D वोडी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये रिमोट सेंसिंग हो गया। रिमोट सेंसिंग क्यों चाहिए हमें? क्योंकि पूरा ग्लोबल कवरेज है। रिमोट सेंसिंग हमें चाहिए क्योंकि पूरा ग्लोबल कवरेज है, रिमोट सेंसिंग से हम पूरे वर्ल्ड का कहीं का भी डेटा ले सकते हैं। ठीक है। इनएक्सेसिबल एरिया, मतलब इसका बोलने का मतलब ये है इनएक्सेसिबल एरिया कि हम लोग सब जगह नहीं पहुंच सकते। मतलब एक लिमिटेशन है, अगर हमें पहाड़ों में एकदम ऊपर जाना हो और हमें वहाँ का डेटा चाहिए तो बेसिकली हम वहाँ जाके ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ों में ड्रोन फ्लाई करना एक वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क है। या फिर वहाँ जाके हम फील्ड में जाके डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सेटेलाइट से ही यूज लेना पड़ता है, सेटेलाइट का डेटा हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है। पे पोस्ट कंपैरिजन का मतलब ये हुआ, सपोज हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है कि 20 साल पहले जोधपुर का जो मतलब एरिया था, मतलब एरिया इन द सेंस जितने घर उर थे, मकान थे, रोड थे, लाइक या नेचुरल फैसिलिटीज थे, कुछ भी थे, या ट्री उरी थे, कुछ भी थे, वो 20 साल में कितने डिफरेंट आए, बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि 20 साल पहले तो हम जाकर डेटा नहीं ले सकते, हम लोग अपना टाइम सीरीज तो नहीं कर सकते।
पर 20 साल पहले का डेटा हम रिमोट सेंसिंग मतलब सेटेलाइट डेटा भी यूज कर सकते हैं। सेटेलाइट की डेटा 1972 से अवेलेबल है। तो उस 20 का डेटा हम कोई भी डेटा लेके आज का डेटा लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हो गया इसमें ऑल वेदर कनेक्टिव कंडीशन। अब कहीं पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आ गया या फिर लैंडस्लाइड आ गया, रोड एक्सेस ही नहीं है वहाँ पे, और हमें जो है वहाँ का मतलब हो सकता है लोग फंसे हैं वहाँ उस तरफ, और हमें ये प्लानिंग करना है कि कैसे आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और मतलब बाढ़ के उस तरफ दूसरे लोग हैं और हमें वहाँ से मतलब रेस्क्यू करना है। तो उन सारे केसेस में क्या होता है कि हमें सेटेलाइट डेटा यूज़ करना पड़ता है कि सेटेलाइट डेटा ऑल वेदर कंडीशन में यूज़ होता है। उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे मैं वो स्लाइड एड नहीं किया हूँ, मैंने बताया था एक क्लास में कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में मतलब स्कूल में 9, 10, 11, 12 में होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसमें जो बहुत सारे रेंज है, एक्सरे के लिए जैसे एक्सरे हेल्थ में भी यूज होता है ना, तो वो जो दूसरा लाइट से लाइट का एक्सेस होता है, फिर वो मैं उतना टर्म में नहीं जा रहा फिलहाल। तो उस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब है। तो उसमें माइक्रोवेव एक रेंज है, माइक्रोवेव में जो भी डेटा एक्सेस जो होते हैं वो ऑल वेदर कंडीशन होते हैं। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वहाँ पे बारिश भी है या फिर अब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का बारिश भी है तो जाकर थोड़ा डिफर होता है। नहीं तो बारिश हो, बादल हो, बादल अब सेटेलाइट के नीचे और कैप्चर करें तो बादल भी है, अगर हम बादल को तो अब कैसे मतलब बादल ऊपर आ जाए तो हमें नीचे का डेटा दिखेगा नहीं। तो वो उस केस में हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव डेटा यूज करते हैं, तो वो ऑल वेदर कंडीशन में यूज हो जाता है। नहीं तो अगर जैसे हम गूगल अर्थ का डेटा जो देखते हैं वो बेसिकली वो ऑप्टिकल डेटा है, मतलब उसके ऊपर अगर बादल हो वो प्रोसेस किया हुआ इसलिए उसमें बादल वादल नहीं देखते हैं, वो लोग ऐसा इमेज सेलेक्ट करते हैं इसमें बादल ना हो। पर हमें सडनली कोई डेटा चाहिए आज का और वहाँ आज बारिश हुई है, पर बारिश हुई है मतलब बादल है ऊपर, तो मुझे डेटा तो मिलेगा नहीं, तो उस केस में हम दूसरे तरह का डेटा यूज करते हैं। तो ये ऑल वेदर कंडीशन में यूज होता है। और नॉट प्रोन टू डैमेज, मतलब डैमेज का ज़्यादा खतरा तो है नहीं अगर वो डेटा वाटा लें तो। अब जैसे मैं जीआईएस का बता रहा था, जीआईएस बेसिकली क्या है, जीआईएस रिमोट सेंसिंग जीआईएस का डिफरेंस ये समझ सकते हो कि जीआईएस से हम ये पता करते हैं कि व्हाट इज इट, मतलब वहाँ पे उस लोकेशन में क्या है, वेयर इज इट, कहाँ है वो, कंडीशन क्या है वहाँ पे क्या है, और व्हाट हैज चेंज सिंस देन, मतलब पिछला कुछ टाइम से मतलब क्या चेंजेस हुए हैं, उसके पैटर्न क्या है, स्पेशल पैटर्न एग्जिस्ट, मतलब वहाँ के जो स्ट्रक्चर है उस पैटर्न क्या है। और जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है जो मशीन लर्निंग एआई जो टेक्निक जीआईएस रिमोट सेंसिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है मॉडलिंग पर्पज से, मतलब अगर वहाँ पे ये कंडीशन आ जाए तो क्या चेंजेस आए, ये सब सिनेरियो सब एनालिसिस के लिए जीआईएस का यूज होता है। तो ये सब बेसिकली एडवांस टॉपिक है। तो इन सारे केसेस में जीआईएस का यूज होता है। और इसके अलावा और क्या क्या काम आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया डिजास्टर के, जैसे फ्लड आ गया तो उसमें काम आते हैं, लैंडस्लाइड में काम आते हैं सेटेलाइट डेटा, मतलब इवन हम ये सब के फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ग्राउंड का डेटा हमें चाहिए होगा, सेटेलाइट डेटा चाहिए होगा तो हम ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लड का किसी आईआईटी ने ये फोरकास्ट कर रखा है, वैसे एक मॉडल जनरेट कर रखा है कि फ्लड का फोरकास्टिंग वैसे की। तो वो जैसे बहुत टफ है ये अवलांच का फोरकास्टिंग, अवलांच होता है जो स्नो का डायरेक्ट वो फॉल जो होता है, स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे पहाड़ों से सडनली स्नो का सडनली नीचे आना ही बेसिकली अवलांच। फॉरेस्ट फायर और लैंडस्लाइड ये सारे में ये सब यूज होते हैं। सर सर हाँ। वो क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट ही बाकी, मीटिंग टाइम। तो एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं और 10-15 मिनट में खत्म करते हैं ना क्लास। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। ये वीडियो रिकॉर्डिंग दे पाए बस मुझे एंड प्रेशर तो निकल गए, एंड कर इसको स्कैन कर रहा है मीटिंग में। हाँ